अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं वो है कि सम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। कुछ अपवाद के रूप में कन्फिग्रेशन होते हैं जहां हम रूल से थोड़ा सा हट जाते हैं, जो रूल कह रहा है उससे थोड़ा सा हम हट जाएंगे, ठीक है। अच्छा, जनरली रूल से हम कब हटते हैं कि भाई किसी ने रूल बना रखा है, भाई कोई काम हमें ऐसे करना है, फिर भी हम अलग तरीके से कभी क्यों कर जाते हैं, जब हमें कुछ फ़ायदा हो रहा होता है। तो ऐसे अपवाद के रूप में हमारे कुछ कन्फिग्रेशंस हैं जहां हम रूल से थोड़ा सा हटे हैं। तो वो क्यों हटे हैं उसका भी हमारे पास एक क्या है, एक वैलिड रीज़न है, ठीक है। तो उसको हम देखेंगे कि सम एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, ठीक है। तो इसमें देखो क्रोमियम और कॉपर का आता है सबसे ज़्यादा, तो हम इनको समझेंगे, ठीक है बेटा। देखो क्रोमियम का कन्फिग्रेशन, क्रोमियम का एटॉमिक नंबर होता है 24 और कॉपर का होता है 29। देखो इनका तुम्हें कन्फिग्रेशन एकदम ध्यान रखना है, जो रूल के हिसाब से निकलेगा वो अलग है, जो इसका एक्चुअल कन्फिग्रेशन है वो अलग है। तो तुम्हें एक्चुअल वाला ही ध्यान रखना है, ठीक है, विद रीज़न ध्यान रखना है। देखो क्या, देखो कॉपर का पहले मैं नॉर्मल कन्फिग्रेशन बनाऊंगी, अकॉर्डिंग टू द रूल बनाऊंगी। वो क्या बनेगा, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 और 3d4। ये इसका अकॉर्डिंग टू द रूल है कन्फिग्रेशन, ठीक है। बट ये इसका सही कन्फिग्रेशन नहीं है, ठीक है बेटा। ये इसका क्या लिखा है मैंने, मतलब इसको देखो हम ऐसे करके लिख देते हैं। ये कन्फिग्रेशन तो है इसका अकॉर्डिंग टू रूल, पर इसका जो एक्चुअल कन्फिग्रेशन है वो देखो ये होता है 1s2। देखो यहाँ हम लिख सकते हैं, ये इसका है एक्चुअल कन्फिग्रेशन, एक्चुअल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d5। देखो ये इसका सही कन्फिग्रेशन है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन 4s में से कूद के 3d में आ गया, ठीक है। ये इसका एक्चुअल कन्फिग्रेशन क्यों हुआ है अभी देखते हैं। कॉपर का देखिए पहले, कॉपर का देखो क्या होता है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10। ये इसका है कैसे, रूल के हिसाब से 3d9, ये है अकॉर्डिंग टू द रूल। पर ये सही कन्फिग्रेशन नहीं है, पेपर में इन्हीं पर ही क्वेश्चंस आते हैं। तुम देखना कभी तुम इसकी कोई क्विज वुइज भी करोगे तब भी तुम देखना इसमें इस पे क्वेश्चन जरूर आएगा कॉपर क्रोमियम के ऊपर। ये वाला क्वेश्चन एज इट इज तुम्हारा 12th में भी है, तो इसलिए इसको यहीं अच्छे से कर लो तो बेटर है, ठीक है बेटा। तो ये हमारा देखो कॉपर का हमने कन्फिग्रेशन देखा अकॉर्डिंग टू रूल, बट क्या है, दिस कन्फिग्रेशन इज इनकरेक्ट फॉर कॉपर, इट्स करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन इज दिस। क्या देखो अभी बनाती हूँ मैं, तो एक्चुअल कन्फिग्रेशन इसका, एक्चुअल इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1 3d10। ये इसका कन्फिग्रेशन, ठीक है। अब देखो दोनों में ही एक बात कॉमन है, दोनों में ही एक इलेक्ट्रॉन 4s में से कूदकर 3d में आया, ठीक है। ऐसा क्यों हुआ है, देखो ये हमने पाया है जितने भी कन्फिग्रेशन हम बनाते हैं, जितने भी एलिमेंट्स के या आयंस के हमने कन्फिग्रेशन बनाए हैं, एक बात सब में कॉमन हमें देखने को मिली है। जिन भी स्पेशीज का, चाहे मैं एलिमेंट कहूँ चाहे आयन कहूँ, ठीक है, जिनके भी आउटर मोस्ट शेल के कन्फिग्रेशन में, मतलब बाहरी वाले शेल के कन्फिग्रेशन में, जो सबसे बाहर हैं, ठीक है, उनके कन्फिग्रेशन में हमने ये बात पाई है कि अगर जो हमारा लास्ट में सब शेल भरा जा रहा है, देखो यहाँ ये भरा जा रहा है, वो अगर एग्जैक्टली हाफ फिल्ड या फुल फिल्ड होता है, समझ रहे हो, एग्जैक्टली हाफ फिल्ड समझ सकते हो। जैसे कि भाई मान लो कि मैं पी की बात करूँ तो पी में टोटल 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बिल्कुल आधे कितने होंगे, 3, समझ रहे हो। तो ये बात हमने पाई कि जब पी में या तो 3 इलेक्ट्रॉन हो या पी में 6 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी डी में या तो 5 इलेक्ट्रॉन हो या 10 इलेक्ट्रॉन हो, ऐसी एफ में या तो 7 इलेक्ट्रॉन हो या 14 इलेक्ट्रॉन हो, ठीक है बेटा। भाई एस में तो 1 या 2 ही होगा, समझ में आ रही बात, मतलब कोई भी सब शेल है एस पी डी एफ, तो उनमें इलेक्ट्रॉन जैसे कि भाई पी में ज़्यादा से ज़्यादा 6 भरे जा सकते हैं, तो या तो जब उसमें पूरे 6 भर रहे हों या फिर बिल्कुल आधे भर रहे हों 3, ठीक है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आखिरी सब शेल का
जब एग्जैक्टली हाफ फिल्ड, बिल्कुल आधा, या फुल फिल्ड, या पूरा भरा। भाई डी में देखो भरने को तो 1 भी आ जाता है, 2 भी आ जाते हैं, 3 भी, 4 भी, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10, 1 से लेकर 10 तक आ सकते हैं। तो उसमें से जब डी में 5 होते हैं इलेक्ट्रॉन या जब डी में 10 होते हैं इलेक्ट्रॉन, ये बहुत ज़्यादा एक स्टेबल कंडीशन बन जाती है। जब कभी भी किसी का भी कन्फिग्रेशन ऐसा होगा लास्ट सब शेल का, या तो एग्जैक्टली हाफ फिल्ड हो या फिर फुल फिल्ड हो, ठीक है, बिल्कुल आधे या पूरे भरे, ऐसे कन्फिग्रेशन हमें जिनके भी पाए गए हैं, ऐसी वाली स्पीशीज हमेशा ही एक्स्ट्रा स्टेबल होती हैं, मतलब उनकी स्टेबिलिटी कई गुना बढ़ जाती है। उसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है, ठीक है। जैसे देखो तुमने उसमें भी पढ़ा था कि जो हमारी नोबल गैसेस होती हैं, जो अक्रिय गैसेस होती हैं, 10th में देखा होगा, हम कहते हैं ना कि भाई वो किसी के साथ क्रिया ही नहीं करती हैं, ठीक है। उन सबके तुम कन्फिग्रेशन देखना, सबका क्या होता है, लास्ट में सबका P में 6 होते हैं, 2p6 है, एक का 3p6 है, फिर 4p6 है, फिर 5p6 है, मतलब सबका आखिरी शेल का कन्फिग्रेशन कैसा भरा हुआ, कैसा होता है, पूरा भरा हुआ। तो आखिरी सब शेल का कन्फिग्रेशन बेटा अगर पूरा भरा हुआ होता है या बिल्कुल आधा भरा हुआ होता है, ठीक है, मतलब डी में या तो 5 हो या 10 हो, पी में 3 हो या 6 हो, एफ में 7 हो या 14 हो, मतलब जितने इलेक्ट्रॉन उनमें ज़्यादा से ज़्यादा आ सकते हैं या तो उतने हो या उसके बिल्कुल आधे हो। ऐसी वाली अगर कंडीशन किसी भी कन्फिग्रेशन की मिलती है तो ऐसा कन्फिग्रेशन हमेशा ही एक्स्ट्रा स्टेबल होता है। समझ में आ रही बेटा बात, मतलब एग्जैक्टली हाफ फिल्ड एंड फुलफिल्ड कन्फिग्रेशंस आर ऑलवेज मच मोर स्टेबल देन अदर पॉसिबल कन्फिग्रेशंस, ठीक है। अब यही ध्यान से देखो ये हमारा क्रोमियम है, उसका नॉर्मल कन्फिग्रेशन था 4s2 3d4, तो D4 जब होता है